स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम देख रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज 6.6 व्हिच इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो फर्स्ट टू 8 तक तो हमने कंप्लीट किया है। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9। ओके, हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, बड़ा है इसलिए मैं रीड कर रही हूँ। ओके, अ राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 9 सेंटीमीटर। हमें कोन कंसीडर करना है, ठीक है। सपोज ये कोन हमने कंसीडर कर लिया है। हैज हाइट 9 सेंटीमीटर, जिसका हाइट है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर। मीन्स यहां देखो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, उसके बाद कहा है इट इज इन्वर्टेड। देखो इन्वर्टेड पोजीशन में ही है। एंड वाटर इज पोर्ड इनटू इट, उसमें हमें वाटर फिल करना है। सपोज हमने यहां तक वाटर फिल किया, ओके, तो ये रहा हमारा वाटर सरफेस। ओके, तो वाटर सरफेस के लिए भी हाइट भी होगी और रेडियस भी होगी। ओके, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने? If at any instant the water level rises at the rate of pi upon 8 centimeters per second. वाटर लेवल जो है मीन्स हाइट, देखो ना, जैसे जैसे वाटर लेवल इंक्रीज होता है तो हाइट भी इंक्रीज होता है, हाइट भी ऊपर ऊपर जा रहा है। ओके, सो वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है, ये भी उन्होंने हमें दिया है, ठीक है। व्हेन कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस, ये जो वाटर सरफेस है इसका एरिया कैपिटल ए हमें दिया है। ओके, शो दैट द वेसल विल बी फुल इन 75 सेकेंड्स। वेसल, टोटल वेसल 75 सेकेंड्स में फिल होता है, कंप्लीट फुल, ये हमें दिखाना है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ वाटर सरफेस, मीन्स ये वाटर surface at time t and h be the height। देखो हाइट मीन्स ये डिस्टेंस हमने h मान लिया है और रेडियस हमने वाटर सरफेस का कंसीडर कर लिया है r, ठीक है। कोन का जो टोटल हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है एंड बेस का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। वाटर सरफेस का रेडियस अपॉन कोन का रेडियस, ठीक। वाटर सरफेस की हाइट अपॉन कोन की हाइट 9 सेंटीमीटर। सो बाय सिंप्लीफाइंग इट r इज इक्वल टू 5 अपॉन 9 इनटू h। ये हमें मिला है रेडियस ऑफ द वाटर सरफेस, ठीक है। देयरफॉर a, कैपिटल A मींस एरिया ऑफ वाटर सरफेस, एरिया ऑफ वाटर सरफेस। एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल टू पाई, बट r के लिए तो हमारे पास वैल्यू है 5 अपॉन 9h, ब्रैकेट का क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर a इज इक्वल टू पाई, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 इनटू h स्क्वायर and upon 9 का स्क्वायर मीन्स 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहां भी हम देख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा एरिया ऑफ द वाटर सरफेस। ये तो ये हमने क्यों निकाला है, द वाटर लेवल दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ h मीन्स dH by dt rises at the rate pi upon a centimeter per second होगा। So water level means rate of change of h rises, और वो रेट उन्होंने हमें दिया है pi upon a, where a is the area of the water surface, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। Therefore dH अपॉन dt इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, पाई अपॉन a, बट एक ही वैल्यू है हमारे पास तो पुट कर देते हैं। dH अपॉन dt इज इक्वल टू पाई, a की वैल्यू पाई इंटू 25 अपॉन
81 इंटू एच स्क्वायर, पाई पाई के कैंसल, ठीक है, एच स्क्वायर डी एच इज इक्वल टू 81/25 इंटू डी एंड नाउ दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 81/25 इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, यहाँ हमें मिलेगा h³/3 which is equal to 81/25 into t plus c and q इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो देखो हमें पहले c निकालना है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। देखो अगर टाइम t 0 है इनिशियली, जब टाइम 0 होगा, इफ टाइम इज इक्वल टू 0 तो वाटर लेवल इंक्रीज होगा, नहीं वाटर लेवल भी 0 पर होगा, मींस हाइट कितना होगा उसका 0, सो h इज इक्वल टू 0, व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन h इज इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, सो व्हाट वी गेट, h की वैल्यू 0, 0 अपॉन समथिंग 0, ये भी 0, तो इसका मतलब हमें c क्या मिला है 0, ये c की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, सो व्हाट वी गेट h³/3 which is equal to 81/25 into t, ठीक है, c की वैल्यू में 0 है। Therefore, okay, हमें प्रूव करना है कि हमारा कोन 75 सेकेंड्स में फुल हो रहा है, फुल हो रहा है मीन्स उसका जो हाइट होगा वाटर लेवल का हाइट और हमारे कोन का हाइट दोनों का क्या होगा सेम, ओके, सो व्हेन द वेसल और कोन, व्हेन द वेसल विल बी फुल कब, if h is equal to 9 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर वेसल फुल होता है तो वाटर लेवल का जो हाइट है और कोन का हाइट है दोनों कैसे होगा सेम होगा, दैट्स व्हाई h is equal to 9 हमें यहाँ पुट करना है, गिव इक्वेशन नंबर 2, सो इक्वेशन सेकंड बिकम्स, ठीक है, देयरफॉर h की वैल्यू पुट करनी है 9, 9 2 मींस 9 9 into 9, ठीक है, अपॉन 3 into 81 into 25 and which is equal to t, बस सिंप्लीफाई किया है, 81 गेट कैंसिल, 3 3 are 9, सो हमें मिला है 25 into 3 means 75, therefore t is equal to 75 seconds and hence vessel will be full in 75 seconds, ठीक है। now next one 10th one, okay, क्या दिया है, assume that the spherical raindrop evaporates at the rate proportional to its surface area, रेनड्रॉप है लेकिन उसका जो शेप है वो कैसा है स्फेरिकल है, मींस फुटबॉल जैसा स्फीयर के फॉर्म में है, ओके, तो वो रेनड्रॉप इवेपोरेट हो रहा है मींस लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हो रहा है, ओके, तो स्फेरिकल शेप में है तो उससे रेडियस होगा, वॉल्यूम होगा एंड सरफेस एरिया भी होगा, ठीक है, सो लेट r be the radius, v be the volume and S be the surface area of spherical, sphere के शेप में spherical raindrop at time t, ठीक है, रेडियस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हमने मान लिया, इवेपोरेट हो रहा है इसका मतलब लिक्विड का कन्वर्जन वेपर में हो रहा है, ठीक, तो उन्होंने कहा है इसका जो रेट है इवेपोरेट हो रहा है, इसका मतलब वो रेनड्रॉप जो है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो रेट किसका होगा वॉल्यूम का, ओके, सो dV/dt इवेपोरेट हो रहा है मींस रेनड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसका जो रेट है dV/dt ये रेट प्रोपोर्शनल है किसे, टू इट्स सरफेस एरिया मींस यस को प्रोपोर्शनल है, ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहाँ से रहेंगे, ये हमने 10th में लिखा था वॉल्यूम के लिए भी, ठीक है, dV/dt इज इक्वल टू -kx वेयर k ग्रेटर देन 0, माइनस साइन हमने क्यों लिया है क्योंकि हमारा रेनड्रॉप इवेपोरेट हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन, ओके, लेकिन v और s के लिए क्या फॉर्मूला है वो हमें पता है ऑलरेडी, v इज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब, ओके, एंड सरफेस एरिया के लिए क्या फॉर्मूला होता है 4 pi r स्क्वायर, ये दो फॉर्मूले यूज करते हैं, और उन्होंने हमें क्या क्या दिया है देखो, if its radius originally is 3 mm
ओरिजिनली मीन्स t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 3 mm उन्होंने हमें दिया है. देन आफ्टर 1 hour later has been reduced to 2 mm. Radius become 2 mm after 1 hour. Okay? तो उन्होंने हमें कहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेनड्रॉप एट एनी टाइम t. तो हमें r के लिए इस रेडियस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे, v की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं एंड s की भी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं. सो इक्वेशन फर्स्ट becomes therefore d dt of 4 pi by 3 r cube and which is equal to minus k और s की वैल्यू 4 pi r square. ठीक है, डिफरेंशिएट कर लेते हैं. 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है. r क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, 3r स्क्वायर इनटू dr. ओके, एंड व्हिच इज इक्वल टू माइनस k 4 pi r स्क्वायर. क्या करेंगे, देखो 3 3 कैंसिल, 4 pi r स्क्वायर dr by dt which is equal to minus k 4 pi r square. 4 pi r square 4 pi r square get cancel. So what do we get, dr by d which is equal to minus k. Okay, and this can be written like this, dr is equal to minus k. And now which is in variable separable form, so integrating on both sides. So what do we get, integration of dr which is equal to minus k, integration of 1 and plus c. Therefore r is equal to minus kt plus c. and give equation number first. r हमें मिला, अब हमें फाइंड आउट करना है c and k. Okay, so first initially if t is equal to 0 then radius is 3 mm. हम पुट कर देते हैं r is equal to 3, t की वैल्यू 0 है, so हमें मिला है c. ये c हम 1 में पुट कर देते हैं. Therefore r is equal to minus kt plus 3. ठीक है, एंड नाउ गिव इक्वेशन नंबर सेकंड. हम सेकंड कंडीशन यूज करेंगे. व्हेन t is equal to 1 then radius become 2 mm. ओके, t is equal to 1 एंड r की वैल्यू 2 पुट करेंगे. 2 which is equal to minus k and plus 3. ठीक है, therefore minus 1 is equal to minus k. Therefore k is equal to 1 और ये हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में. सो इक्वेशन सेकंड becomes, ठीक है, therefore r is equal to minus t plus 3 or r is equal to 3 minus t, where 0 लेस इक्वल t लेस इक्वल 3. ये जो t है वो 0 to 3 में ही लाइज होना चाहिए, तभी आपका r पॉजिटिव होगा, क्योंकि r मींस रेडियस एंड रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव. दैट्स व्हाई t लाइज बिटवीन 0 to 3 एंड दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द रेनड्रॉप एट टाइम t. दिस इज ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. ठीक है, the rate of growth of population of a city at any time t is proportional to size of the population. So population मान लेते हैं, let p be the population of the city at time t. ओके, तो उसका ग्रोथ का जो रेट है, therefore the rate of growth means dp by dt is, क्या दिया है उन्होंने, is proportional to p. किसे प्रोपोर्शनल है, p को, means dp upon dt is proportional to p. ठीक है, आगे उन्होंने बोला है for a certain city it is found that the constant of proportionality is 0.04. मीन्स हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो k लेते हैं उसकी वैल्यू हमें दी गई है, वो है 0.04. ठीक है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 25 इयर्स. तो 25 इयर्स के बाद पॉपुलेशन कितना होगा वो हमें पूछा है. इफ द इनिशियल पॉपुलेशन इज 10,000. इनिशियल पॉपुलेशन हमें दिया है, देखो व्हेन t इज इक्वल टू 0 पॉपुलेशन दिया है हमें 10,000.
ओके, एंड आफ्टर 25 ईयर्स पॉपुलेशन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। एंड गिवन ई की वैल्यू हमें दी है 2.7182, ओके, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो के हम लेते हैं वो दिया है 0.04। यस, ओके, सो यहाँ लिखेंगे हम dp अपॉन dt इज इक्वल टू के पी, निगेटिव का सवाल ही नहीं है, ग्रोथ है यहाँ, ओके, के की वैल्यू पुट कर देते हैं एंड थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। dp अपॉन p इज इक्वल टू 0.04 इनटू dt एंड नाउ दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, integrating on both sides, therefore integration of 1 upon p is equal to 0.04 integration of dt and plus c, therefore log of mod p is equal to 0.04 into t plus c, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। तो ये फर्स्ट कंडीशन हम यूज करेंगे if t is equal to 0 and p is equal to 10,000, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करना है log of mod 10,000 which is equal to t तो 0 पुट करना है तो ये टर्म 0 हो जाएगा which is equal to c, तो हमें c मिला है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट becomes therefore log of mod p which is equal to 0.04 into t and c की वैल्यू हमें मिली है log of mod of 10,000, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव होगा, सो log m minus log n means log of m upon n, so what do you get? log of mod p upon 10,000, okay, and which is equal to 0.04 into t, ठीक है। गिव इक्वेशन नंबर 7। अब सेकंड कंडीशन यूज करेंगे t is equal to, if t is equal to 25 years, therefore log of mod p upon 10,000 which is equal to 0.04 into 25, ठीक है। therefore log of mod p upon 10,000 which is equal to 1, ओके। यहाँ log है तो यहाँ भी हम log ला सकते हैं, कैसे? log of mod p upon 10,000 and 1 means log e to the base, therefore p upon 10,000 which is equal to e, log log है कैंसिल। अब क्या करेंगे, e की वैल्यू पुट कर देते हैं, therefore p upon 10,000 which is equal to 2.7182, ओके। 10,000 यहाँ डिवाइड है, RHS को अगर शिफ्ट करते हैं so it becomes multiply, therefore p is equal to 2.7182 into 10,000, so therefore p is equal to 27182, okay। therefore after 25 years population will be 27182, okay, and hence solution। now the next and the last question, question number 12, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको, ओके। रेडियम डिकम्पोजेस मीन्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम, ये तो हमारा लर्न हो चुका है कि जो रेट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। सो लेट x be amount of सब्सटेंस दिया है ना तो नाम कंसीडर कर लेते हैं, लेट x be the amount of रेडियम एट टाइम t, ठीक है। therefore the rate of decomposition is क्या होगा, dx by dt is proportional to amount present at that time means x, okay। therefore dx by dt is proportional to x, therefore dx by dt is equal to minus kx where k greater than 0 and minus साइन क्यों लिया है, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मास डिक्रीज होता है, दैट्स व्हाई हियर वी आर टेकिंग माइनस साइन, ठीक है। नाउ dx upon x
which is equal to minus k into dt, and this is in variable separable form. So integrating on both sides. Okay, therefore integration of 1 upon x, which is equal to minus k, integration of dt plus c. So log of mod x, which is equal to minus kt plus c, and give equation नंबर फर्स्ट. ठीक है, अब क्या दिया है उन्होंने हमें, if p% of the amount disappear, p% amount disappear हो रही है, amount disappear, yes, disappears, but when in 1 year t is equal to 1, तो जब टाइम 0 होगा तब भी कुछ अमाउंट होगा. सो x इज इक्वल टू सपोज x0 मान लेते हैं. उन्होंने बोला है इन 1 ईयर p% अमाउंट डिसअपियर, तो भाई t इज इक्वल टू 0, कुछ तो अमाउंट होगा रेडियम का, तो वो हमने x0 मान लिया. ठीक है, आगे बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द रेडियम विल लेफ्ट आफ्टर 2 इयर्स. आफ्टर 2 इयर्स रेडियम कितना होगा वहां, वो हमें निकालना है. ठीक है, तो देखो फर्स्ट कंडीशन मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं. इफ t इज इक्वल टू 0, सपोज ये हमने मान लिया है, सपोज x इज इक्वल टू x0. ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, देयरफॉर log of mod x0, x की वैल्यू पुट की है, एंड विच इज इक्वल टू t तो 0 है, तो हमें मिला है c. ये c हम फिर से 1 में पुट कर देते हैं. log of mod x which is equal to minus kt, और यहाँ c पुट कर रहे हैं हम, log of mod x0. ये यहाँ पॉजिटिव है, अगर हम इसे LHS को शिफ्ट कर देंगे so it becomes negative. okay, and then we get log of mod x upon x0 which is equal to minus kt. give equation number 2. ठीक है, in 1 year if t is equal to 1, x कितना होगा मीन्स रेडियम, ये रहा ओरिजिनल x0, इसमें से p% रिड्यूस हो रहा है, p% ऑफ x0. देखो ये रहा ओरिजिनल अमाउंट जो हमने कंसीडर किया था, उसमें से p% क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है. डिसअपियर के समय माइनस साइन लेना होगा. ओके, देयरफॉर इफ t इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू हमें मिलेगा x0 माइनस p% ऑफ x0 मीन्स px0 upon. okay, therefore equation 2 becomes, हम इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर देते हैं. therefore log of mod x की वैल्यू हमें पुट करनी है, यहाँ से x0 कॉमन ले लेते हैं. x0 1 माइनस p अपॉन 100, और अपॉन में कौन है x0. ओके, एंड विच इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पुट करना है. सो हियर वी गेट माइनस. ठीक है, देयरफॉर x0 x0 में कैंसिल, log of mod of 1 minus p upon 100 which is equal to minus k. ठीक है, ये k की वैल्यू हम हमारे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं. इक्वेशन 2 becomes, therefore log of mod of x upon x0, okay, and which is equal to minus k की वैल्यू हमें मिली है माइनस log of mod of 1 minus p upon 100, mod कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट into t. ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दिस नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. देयरफॉर log of mod x upon x0 which is equal to, ये t अगर हम आगे ले लें तो हम लिख सकते हैं log of mod 1 minus p upon 100 ब्रैकेट रेज टू t by using log of exponent of log a. ठीक है, so log log get cancel. therefore x upon x0 is equal to 1 minus p upon 100 bracket raised to t. and now give equation number 3. देखो first condition complete, second condition complete. now after 2 years amount of radium हमें निकालना है. ठीक है, so when t is equal to 2
हमें x निकालना है, लेकिन वो निकालना है हमें परसेंटेज में। सो पहले हम निकाल लेते हैं कितना है वो, और फिर वो परसेंटेज में निकालेंगे। सो t इज इक्वल टू यहाँ पुट कर देते हैं। सो x अपॉन x0 विच इज इक्वल टू 1 माइनस p अपॉन 100 ब्रैकेट रेज़ टू 2, ठीक है। Therefore x is equal to 1 minus p upon 100 bracket square into x0. So after 2 years, this amount of radium is left. Okay? लेकिन ये परसेंटेज में नहीं हुआ, ये नॉर्मल, तो अब हमें ये निकालना होगा परसेंटेज, ठीक है। So therefore percentage radium left after 2 years, okay, and which is equal to, देखो ये जो टोटल नंबर है वो अपॉन हम x0, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल अमाउंट है, 1 माइनस p अपॉन 100 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू x0, और परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100। इतना अमाउंट बाकी रहने वाला है, लेकिन हमें निकालना है परसेंटेज में। सो ये रही हमारी ओरिजिनल टोटल अमाउंट, उसके लिए इतना आफ्टर 2 इयर्स बाकी रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हमें लेना होगा। सो विच इज इक्वल टू x0 गेट कैंसल, 1 माइनस p अपॉन 100 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 100, ओके। सो 1 माइनस p अपॉन 100 ब्रैकेट स्क्वायर, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं इंटू 10 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। 10 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 माइनस p अपॉन 10, 10 10 से 100 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। सो दिस अमाउंट is left after 2, okay. And now exercise 6.6 as well as our chapter differential equations is complete. Thank you.